हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है बागवानी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो अडेनियम प्लांट के बारे में है। जैसा कि आप जानते होंगे कि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और अडेनियम में बहुत सारी समस्याएं जो है बरसात के समय में आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि पत्तियां येलो हो के गिर जाना, फ्लावर सड़ के गिर जाना। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो है आम तौर पे आपको देखने को मिलती हैं। और भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनके बारे में या तो आपको पता होता है या तो आपको नहीं पता होता है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे कारण बन जाते हैं जिन पे हमें चर्चा करना ज़रूरी है और उसकी क्या बीमारी का क्या इलाज होगा, कैसे हम उसका समाधान करेंगे, इन सारी चीज़ों पे आज हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पे नए हैं एक बार सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से एक एक चीज़ों का अवलोकन करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहली बीमारी, सबसे पहला कॉमन चीज़ वो ये है कि बरसात शुरू होते ही जो सबसे प्राथमिक चीज़ आती है वो ये होती है कि पत्तियां येलो होके गिरनी शुरू हो जाती हैं। तो ये कारण क्यों होता है? अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि पत्तियां येलो होके गिर रही हैं तो वो फंगस का अटैक आ गया है। बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं, इसमें ये फला बीमारी है, कुछ लोग अलग बीमारी बताएंगे। लेकिन जो सबसे पहला और मूलभूत कारण वो ये है कि जब भी टेम्परेचर वेरिएशन बनेगा, जैसे कि अभी गर्मी है, गर्मी के तुरंत बाद अगर सर्दी हो तो सामान्य से व्यक्ति को भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव, गिरावट ज़रूर आएगी। सर्दी जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा। तो सामान्य सी बात है कि पौधों के साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है। जैसे ही गर्मी खूब अच्छी चल रही है और बरसात शुरू हो गई, 2-4 दिन से अगर ह्यूमिडिटी बन जा रही है, जैसे अगर बारिश हो रही थी लगातार 1 हफ्ते से और अचानक से ठंडी शुरू हो गई, तब भी पौधा स्ट्रेस में जाएगा। अगर खूब गर्मी चल रही थी और बारिशें शुरू हो गई, तब भी पौधा स्ट्रेस में जाएगा, क्योंकि वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा अपनी जो है हैबिट को मेंटेन करने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होंगी, पत्तियां येलो होकर गिरेंगी, फ्लावर बड जो है गिर जाएंगे। जैसे कि कोई फ्लावर बड अगर यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है तो वो क्या होगा कि वो फ्लावर बड गिर के पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, नए फ्लावर बड फिर आने स्टार्ट होंगे। तो कहने का मतलब है कि जब भी आपके साथ ऐसी समस्याएं बन रही हैं तो आप उससे बिल्कुल घबराइए मत, उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहिए, क्योंकि बरसात जो है वो किसी भी चीज़ के लिए एक बहुत अच्छा माना भी जाता है और ख़राब भी कभी कभी हो जाता है। तो जैसे अडेनियम के लिए बरसात जो है वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि 50% अच्छा है, 50% ख़राब है। तो अच्छा किस पर्पज़ में है? जैसे अच्छा इसलिए बोल सकते हैं कि जो कोडेक्स की फॉर्मिंग है, जो कोडेक्स में आपके फुलाव होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके बरसात में ही बेहतर हो पाता है, क्योंकि बरसात का पानी जो है वो कोडेक्स आपका सक करता है, खींचता है, जिससे वो कोडेक्स क्या होता है, फूल जाता है। और ऐसा कोडेक्स फॉर्मिंग आपको किसी भी अदर मौसम में नहीं देखने को मिलेगा, खास करके एडेनियम के पौधे पे। तो ये चीज़ है। और बुरा इस पर्पज से कह सकते हैं कि जब भी आपके पौधे में अगर पत्तियां नहीं हैं तो बरसात अगर हो गई तो आपके पौधे में रॉटिंग ज़रूर शुरू हो जाएगी, कहीं ना कहीं छोटे से छोटे स्तर पे भी शुरू हो जाएगी। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। दूसरी जो है आपकी जो खास समस्या आती है फ्रेंड्स अडेनियम में बरसात के समय में, वो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आती है। अब मैं जैसे आपको दिखा दूं कि यहाँ पे जैसे एक कली लगी हुई है, अभी ये कली जो आपको दिख रही है यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं। यहाँ पे अगर ये कली जो है, अभी आज हमारे यहाँ सुबह सुबह बारिश हुई है और इसका फ्लावर आप देख पा रहे होंगे कितना खूबसूरत सा फ्लावर खिला है। एक्चुअली ये अभी आज का खिला हुआ है, इसलिए बड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है और ये कल जो थोड़ा सा धूप अगर पाएगा तो बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। इसकी पेटल बहुत हार्ड होती हैं और हल्के हल्के स्पॉट्स बनते हैं। तो ये जो है पौधा अगर बरसात होती है तो अगर ये कहीं ना कहीं रोजी वैरायटी होती तो यहाँ पे ये फ्लावर जो है खिलने से पहले, अब जैसे ये बारिश हो गई तो क्या पता ये कली जो है कल तक रुकेगी या गिर जाएगी। तो ऐसे समय में आपको हमेशा ध्यान देना है कि बरसात में ये कॉमन चीज़ें हैं और फ्लावर ड्रॉपिंग होती है,
गर्मियों में भी ये समस्या बनती है, लेकिन उसके कुछ अदर कारण होते हैं। लेकिन बरसात में ये समस्या बनती है कि जैसे ही आपकी बरसात शुरू होगी, बरसात हो रही है, आपकी जो भी कलियाँ आती हैं वो सड़ के या गल के गिर जाती हैं। तो वो इसीलिए होता है, एक्सेस ऑफ वाटर जैसे ही आपके पौधे में जाएगा, आवश्यकता से अधिक पानी जाएगा तो वो अपना फल फूल गिरा देगा। ये कोई भी पौधा आप ले लीजिए, इस प्रकृति में जो भी पौधे हैं, अगर उसमें पानी की मात्रा अगर हम ज़्यादा कर देते हैं, जैसे ही कोई भी फलदार पौधा है या कोई फूलदार पौधा है, अगर हम उसमें पानी ज़्यादा दे दें तो क्या होगा कि उसके फूल अचानक से गिरने लगेंगे। तो ये एक सामान्य सी चीज़ है कि जब भी वाटर की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तने से लेकर के पत्तियों में, फ्लावर में, तो वो क्या होगा कि एक्स्ट्रा पावर की वजह से, एक्स्ट्रा पानी की वजह से वो ऊपर से ड्रॉपिंग स्टार्ट कर देगा। तो हमें ये ध्यान देना है कि जब भी बरसात में आपका एडेनियम अगर खुले आसमान के नीचे रखा है तो ये सब सामान्य चीज़ें आपके साथ होंगी। अब इसके लिए अगर कोई आपको कह रहा है कि फ्लावर ड्रॉपिंग हो रही है तो आप फंगीसाइड दे दीजिए खूब सारा, रुक जाएगा, तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। और मेरा बहुत पुराना एक्सपीरियंस नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन ये है कि मैंने 5 साल में बहुत कुछ सीखा है इससे। जो मैंने सीखा है, जो एनालाइज़ किया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने फंगीसाइड वगैरह सब कुछ दिया, ना ही रॉटिंग रुकती है, ना ही कभी फ्लावर ड्रॉपिंग रुकेगी, ना ही कोई भी ऐसी समस्या है रुकेगी। तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है। ये सब सामान्य चीज़ें हैं, ये होंगी ही होंगी, आप कितने भी प्रिकॉशन, अन्यथा आपके पास अगर ग्रीन नेट है तो ग्रीन नेट लगा के रखिए ताकि पानी ना पड़े, शेड है शेड के नीचे रखिए। तो ये सबके पास संभव नहीं है कि हर व्यक्ति जो है शेड लगा ले या ऐसा कुछ कर ले। तो 2 बीमारियों के बारे में मैंने बताया। तीसरी जो सबसे कॉमन चीज़ होती है वो होती है रॉटिंग की प्रॉब्लम। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा क्लिप चला रहा हूँ, आप ये क्लिप देखिए। और वो पौधा जो है, एक्चुअली ये पौधा जो है मुझे बनारस के मेरे एक मित्र हैं इमरान जी, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था। ओलिफोलियम का था और उसमें एक अन्य पौधे का भी ग्राफ्टिंग था, यानी 2 in 1 ग्राफ्टिंग थी अरेबिकम के कोडेक्स पे। तो हुआ क्या है कि इसमें थोड़ी सी, देखिए, आपको ग्राफ्ट पोर्शन से हल्का सा ऊपर जैसे जा रहे हैं वहाँ पे ब्लैक ब्लैक कलर का स्पॉट बन रहा है और पौधे का पूरा जो है पत्तियां येलो होके गिर रही हैं। तो ये एक्चुअली में क्या होता है, स्टेम रॉट बोलते हैं, यानी जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस बनेगा तो ये चीज़ें होंगी। और भी ऐसी चीज़ें होती हैं, मैं इसका आप कारण, आपने वीडियो देखी होगी, पूरी देख ली, तो मैं अब इसके कारण पे आता हूँ कि ये एक्चुअली में स्टेम रॉट होता क्यों है। एक तो होता है कि रूट रॉट, जो कि जड़ के अंदर, कोडेक्स के अंदर, जैसे कि ये आपका कोडेक्स है, अगर ये कोडेक्स है आपका, तो इसके अंदर जो है अगर पानी ज़्यादा हुआ या कोई ऐसी दिक्कत हुई, फंगस की दिक्कत हुई, तो रॉटिंग शुरू हो गई। तो ये कोडेक्स की सड़न हो गई। और दूसरी बात है कि अगर आपका ये स्टेम रॉट है, कहने का मतलब है कि अगर आपके पौधे में, स्टेम में, कहीं ब्रांच में, कहीं ऐसे जगह पे सड़न शुरू हो रही, तो सड़न का तरीका क्या होता है कि पहले वो एरिया थोड़ा सा काला पड़ेगा। काला मतलब धब्बे टाइप के काले होंगे, और उसके बाद धीरे धीरे पत्तियां आपकी सारी येलो होके गिर जाएंगी। और गिरने के बाद क्या होगा, कुछ धीरे धीरे, पहले तो हार्ड रहेगा, धीरे धीरे वो सॉफ्ट होते होते अंदर ही अंदर जो है वो पूरी की पूरी स्टेम आपकी काली हो जाएगी, गलने लगेगी। तो होगा क्या कि आपको ऊपर से तो लगा हार्ड है, आपने कोई प्रिकॉशन नहीं लिया, और अंदर अंदर वो पूरा का पूरा सड़ गल के ख़त्म हो जाएगा। तो फिर वो पौधा आप बचा भी नहीं पाएंगे। तो तत्कालिक उपाय उसका ये है, बरसात में एक कॉमन चीज़ है, बरसात में ये ज़्यादा दिखती है, या सर्दियों की बरसात में ज़्यादा दिखती है। तो आपको बस करना ये है कि पौधे को तुरंत बेयर रूट करना है। तुरंत जिस भी मीडिया में लगा है उसको उखाड़िए, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया कि मैं पौधे को पूरा उखाड़ के उसको वॉश करना है, पूरे अच्छे से उसको वॉश करिए। देखिए कि कहीं स्टेम, उसके रूट जोन में कहीं पे कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है। और मेरे ये पौधे में ऐसा क्यों हुआ, मैं इसके भी ऊपर चर्चा करूँगा अभी। आप पहले उसको पूरा एनालाइज करिए। कहीं अगर रॉट आपको दिख रहा है रूट में, तो आपकी बीमारी पकड़ में आ जाएगी। वहाँ उसको साफ़ करिए, वहाँ फंगीसाइड पाउडर का पेस्ट लगाइए, और पौधे को एक फंगीसाइड के सॉल्यूशन में पूरा 5 मिनट के लिए डिप करके रखिए, लगभग 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद निकाल करके आप लगभग 1 से 1.5 हफ्ते उसको एयर में सुखाइए। सुखाने का मतलब ये नहीं कि धूप में डाल के सुखा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। पंखे की हवा में, यहाँ पे जहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर हो, जहाँ पे मॉइस्चर कम हो, वहाँ पे आप इसको सुखाइए, ताकि ये हवा में ड्राई हो, ताकि इसका जो इसका घाव है वो हील अच्छे से हो, अच्छे से इसके घाव भरें। तो ऐसे करने से क्या होगा कि एक लेयर जनरेट हो जाएगी, हार्ड लेयर, जो भी कटिंग एज है या जो भी हमने साफ़ किया है, आपका पौधा बिल्कुल
अच्छा हो जाएगा, फिर आप अपने डिज़ायर मीडिया में लगा दीजिए। तो ये होता है। और ये मेरे पौधे पे ऐसा क्यों हुआ या आपके पौधे पे ऐसा सामान्यतः क्यों होता है, जब भी टेम्परेचर डिफरेंस बनता है, यानी कि गर्मी से बरसात में आते हैं या फिर ऐसा कभी कोई ऐसा समय हो कि आपके पौधे में ऐसा कोई दिक्कत जनरेट हुआ है, स्ट्रेस जनरेट उस समय होता है। और मेरे इस पौधे में जो बीमारी हुई है वो इस कारण से हुई है कि ये गमला जो है वो किनारे से फट गया था और रूट उसकी बाहर आ गई थी, और रूट बाहर आने की वजह से डायरेक्ट हवा के संपर्क में, धूप के संपर्क में थी, जिसकी वजह से ये दिक्कत स्टार्ट हो गई है। तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि आपका गमला छोटा पड़ जा रहा है, कोडेक्स फैला तो वो फट जाता है। तो ये दिक्कतें सामान्यतः ऐसे टाइम में होती हैं, तो आपको ये ध्यान देना है। चौथी जो सबसे ख़ास चीज़ें हैं वो यही हैं कि आपको बरसात में फर्टिलाइज़र देना है कि नहीं देना है। अब होता क्या है कि एडेनियम को लोग थोड़ा-सा ऐसा ट्रीट करते हैं कि हम जितना खाद देंगे उतना ज़्यादा ब्लूमिंग करेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे चैनलों के बारे में सुना भी है, देखा भी है कि लोग कहते हैं कि अडेनियम में ये फर्टिलाइज़र दीजिए, वो फर्टिलाइज़र दीजिए, सिर्फ फूल पाने के लिए या कोडेक्स बढ़ाने के लिए आप फर्टिलाइज़र दे रहे हैं। प्लांट को नेचुरल ग्रोथ करने दीजिए। मेरे जितने भी अडेनियम आप देख रहे हैं, इसमें मैं एक सिंपल सा फर्टिलाइज़र जो मैंने कुछ दिन पहले वीडियो में डाला था, वो मिक्स फूड मैं एक बार दे देता हूँ, 1 से 2 बार देता हूँ पूरे सीज़न में। मतलब ये 6-7 महीने का जो गर्मी का समय होता है, इसमें मैं 2 से 3 बार, बहुत दिया तो 3 बार दिया। देने के बाद मैं उसको छोड़ देता हूँ कि इसको देने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। क्योंकि क्या है कि एडेनियम एक नेचुरल ग्रोइंग प्लांट है, इसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं होती है। आप एक बिल्कुल पोरस मीडिया, जिसको कह सकते हैं कि वेल ड्रेन मीडिया, जिसमें पानी रुके ना, सड़न ना हो, ऐसा कोई मीडिया में आप इसको लगा दीजिए और भूल जाइए कि इसको करना क्या। जैसे ही उसकी अवस्था पूरी हो जाएगी, फुल धूप में रखिए, वो अपने आप जो है ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा, उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब आवश्यकता से अधिक फर्टिलाइज़र देने से क्या होता है कि पौधे का कोडेक्स तो बढ़ता है, लेकिन जैसे ही बरसात आती है कि वो इतने तेज़ी से प्रसार होता है कि आपका कोडेक्स जो है वो बिल्कुल बीच से फट जाता है। मैंने कई लोगों का देखा है, प्लांट ऐसे बीच में से फट जाएगा, जैसे वो खेतों में खीरे वगैरह टाइप की एक फसल होती है जो फट जाती है, उसको फ्रूट वगैरह ऐसे कुछ करके बोलते हैं देहात के लैंग्वेज में। तो वो वैसे टाइप में ऐसे फट जाती है, वियर एंड टियर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो आपको ऐसा नहीं करना है। बरसात में कभी भी, आज के बाद से जब भी बरसात शुरू होगी, आपको कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है, क्योंकि ऑलरेडी पानी में नाइट्रोजन इतना रहता है कि आपके पौधे में वैसे ही बाहर आ जाएगी। तो आप बिल्कुल भी उसमें फर्टिलाइज़र देने का सोचिए भी मत। बहुत सारे लोग कहते हैं 05234 दो, बहुत सारे। तो आप सेलर नहीं हैं तो आप ये सब भूल जाइए, क्योंकि सेलर को क्या होता है कि पौधे को जितना खूबसूरत करके बेचेगा, उसके प्रॉफिट एंड जो बेनिफिट्स हैं उसको ज़्यादा मिलेंगे, उसके पौधे की उतनी ही ज़्यादा पूछ होगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप अपने पौधे के साथ खेलिए मत, अपने पौधों के साथ अच्छा बिहेव करिए। तो ये चीज़ें थी, ये कुछ 4-5 चीज़ें मैंने आपको जो बताई, ये बहुत ही ज़रूरी हैं। और एक बड़ी सामान्य सी समस्या आती है आपको बरसात के समय में, मैं वो भी बता देता हूँ कि जब भी आपके कोडेक्स का कलर होता है, वो सम टाइम ऐसा होता है कि गर्मी में वो येलोइश हो जाता है। जैसे कि अडेनियम में येलो कोडेक्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। वो केवल और केवल टेम्परेचर ज़्यादा कम होने की वजह से होता है। सिंपल सा भाषा समझिए कि टेम्परेचर डिफरेंस, जब भी मौसम में उतार चढ़ाव होगा, पौधे का तना वगैरह सब कुछ कलर वगैरह चेंज करेगा। बरसात आने के बाद वो एकदम लश ग्रीन हो जाएगा। तो ये चीज़ें सामान्य हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा, अब मैंने बहुत लोगों को देखा कि उन्होंने पूरा बाकायदा उस पर कपड़ा बांध के रखा है। आप मुझे खुद ये बताइए कि जहाँ पे ये मूल क्षेत्र का है वहाँ पे कौन सा कपड़ा बांधा जाता है। तो ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप अपने ब्यूटी के लिए, अपने सुंदरता के लिए उसको खूबसूरत बना करके रखना चाहते हैं तो रखिए। अदरवाइज़ ये एक जंगली पौधा है जिसको मैं मानता हूँ, जिसका मूल जंगल है, जिसका मूल जो है फॉरेस्ट है, एक रेगिस्तान है। तो ऐसे पौधे को फिर आप उसी हिसाब से ट्रीट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको ग्रोथ देगा, रिज़ल्ट देगा। तो ये सब चीज़ें थी फ्रेंड्स। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और दूसरी सबसे ख़ास बात कि जिनको भी एडेनियम के पौधे लेने हैं अच्छी वैरायटी के, अब इस मेरे एडेनियम के जो भी कलेक्शंस हैं, ये देखिए आपको एक फ्लावर यहाँ पे दिख रहा होगा। ये मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखा दूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा,
ये जो अडेनियम है ये सब वैरायटी अगर आपको लेनी है ऐसी कोई ख़ास वैरायटी, तो आप जो है ये जो सामने नंबर दे रहा है ट्री सेलर का, आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए, सर बहुत अच्छे सेलर हैं, मैं तो हर साल लेता हूँ, परचेज करता हूँ। तो आपको जब भी मौका लगे एक ट्रस्टेड सेलर से बात करने का, तो आप ज़रूर करिए, क्योंकि देखिए इंडिया में बहुत सारे रीसेलर्स मौजूद हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो एडेनियम सेल करते हैं, अच्छे प्राइस भी लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्वालिटी या कलर वेरिएशंस में फ़र्क आता है। तो आप ऐसे सेलर को थोड़ा सा परहेज करिए और अच्छे सेलर पे जो है ट्रस्ट करिए। तो एक ट्रस्टेड सेलर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ट्री सेलर पे जाइए, इनकी बाकायदा वेबसाइट है, स्क्रीन पे नंबर, वेबसाइट सब कुछ शो हो रहा है, जाइए कांटेक्ट करिए, प्लांट परचेज करिए। अभी आपके पास 1-2 महीने हैं, पर्याप्त समय है। अभी अगस्त सितंबर तक आप अडेनियम लगा सकते हैं अगर अच्छी वैरायटी चाहिए, क्योंकि अभी क्या है, अभी आपको फ्लावर के साथ अच्छे कलर मिल जाएंगे जो कि आपको पहचानने में आसानी होगी, तो ये आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी यूनिक सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।